सो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी एस, और स्टडी एस का मतलब अब तक हमने कवर किया है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे फाइंड करते हैं, एंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर की हुई है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप ऊपर आई बटन में सारे स्क्वायर रूट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं बाय एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एस्टिमेशन मेथड शुरू करने से पहले हमारे को कुछ और भी टॉपिक कवर करने को बचा हुआ है, और हम आज एस्टिमेशन में पहले करेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। हमने जितने भी मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो सारे किए थे परफेक्ट स्क्वायर के, लेकिन आज हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो हम इसी वीडियो में ही कवर करेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कंसेप्ट ही समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले करते हैं फ्रैक्शन नंबर, होल नंबर हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट है? तो 2 वन ज़ा 2, ये नॉन परफेक्ट है। 3 क्या है? नॉन परफेक्ट है। 3 वन ज़ा 3, 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। अब 4 क्या है? 4 परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। जो नंबर अपने से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब लाइकवाइज हम ले लेते हैं 9 क्या है? परफेक्ट है। यस परफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है। 3 3 9 ही होते हैं। अब 16 परफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि 4 4 16, 4 4 16। 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 5 5 25, 6 36 परफेक्ट स्क्वायर है जो अपने से ही मल्टीप्लाई होते हैं। 100 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? 10 10 100, और 121, 11 11 121। अब करते हैं यहाँ पे 10 की। 10 परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है। तो ये तो 5 2 10 होता है, ये नॉन परफेक्ट है। तो ये तो क्लियर हो गया परफेक्ट नॉन परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, राइट। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 होल 1/12। अब हम यहीं से यहाँ पे आपका होल नंबर भी कवर हो जाएगा, फ्रैक्शन भी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है, हमारे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है उसमें जो भी ऊपर नंबर होता है उसको प्लस कर देते हैं। तो ये है 12 2 24, 24 में 1 प्लस कर दिया, ये आ गया 25/12, राइट। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 25 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, फिर उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो ये आता है 2.0833333 अप टू लेते रहेंगे। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अप टू आपको एग्जाम में 2 प्लेस ऑफ डेसिमल भी पूछ सकते हैं या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने ऑलरेडी की है, सेम पैटर्न हम यहीं पे यूज करेंगे। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 2.08333, आपको आगे लेते रहना है। आपको 2 प्लेस तक है तो 2, 3 प्लेस तक है तो 3 तक आपको आगे ये लेना है। हम सेम ट्रिक अप्लाई करते हैं यहाँ पे।
मैंने बताया था यहाँ पे डेसिमल से जो लेफ्ट के नंबर है उसका हम इधर को पेयर बनाते हैं, और डेसिमल से राइट के नंबर को यहाँ से पेयरिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 है, कर देते हैं 1 1 जा 1, और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे ऊपर डेसिमल आ गया, और इस पेयर को हमने यहाँ पे लिख दिया 0 8 आ गया, और फिर क्या करते हैं 1 का हम डबल कर देते हैं। तो हम इसको करते हैं, अब आपको गेस करना है, 5 से करते तो 5 से बढ़ जाएगा, 4 से करते हैं, अब 4 4 जा 16 आ गया, 4 2 जा 8 और 1 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 96 आ गया, राइट। अब यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 1। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट इस पेयर को यहाँ पे ले लेते हैं 33। अगर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हो एग्जाम में पूछा होता तब तो हमारा हो गया था। अब हमारे को 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड करना है, तो सेम स्टेप अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 1233, अब के 14 का डबल कर दो, यहाँ पे आ गया 28 आ गया। अब आपको ये है 1200, अब आपको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से करेंगे तो ये 5 2 10,000 से ऊपर बढ़ जाएगा, और हम करते हैं इसको 4 से। अब देखो 284 को 4 से मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 4 4 जा 16, और 16 और यहाँ पे आ गया 3, और 4 2 जा 8 और 3 11, तो ये आ गया हमारे पास 1136 आ गया। और हम यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, और 13 से 6 यहाँ पे आ गया 7 आ गया, यहाँ पे आ गया 9 आ गया हमारे पास, राइट। अब हमारे को 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड करना, तो 1 3 और लिख लो यहाँ पे, और इस पेयर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 33, यहाँ पे लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, एक और इसका डबल कर दो, 4 2 8 4 2 8 2 2 आ गया। अब ये है 9007। अब आपको यहाँ पे IQ लगाना है, आपको यहाँ पे आपको एस्टिमेशन भी लगाना है, आपको गेस भी करना होता है। ये 9700 है, और ये 288, अगर मैं 1 से देता हूँ तो 2000 हो जाता है, 2 से देता हूँ बहुत कम रहता है। हम 3 से चेक करते हैं, क्योंकि 4 से करने पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 से करेंगे तो 4 2 8000 और 4 8 32, तो ये 11000 के करीब पहुँच जाएगा। तो हमारा ये जाएगा 3 से। 3 से करने पर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 3 3 जा आ गया 9, और 8 3 जा 24 आ गया, और ये आ गया 8 3 जा 24 और 2 आ गया 6 26, और यहाँ पे आ गया 8। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको 3 को मिटा देते हैं, यहाँ पे आ गया 4 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। तो इसको माइनस करने पर ये आता है, लेकिन हमारे को फाइंड करना था 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो हम यहीं तक ही कवर करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे से एग्ज़ाम में 2 प्लेस ऑफ डेसिमल पूछा है तो आपको यहीं तक ही करना है, 3 तक पूछा तो आपको यहाँ पे इसको यहाँ तक इस क्वेश्चन को कवर करना है। तो अब हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना था, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 1/12 इज इक्वल टू 1.443। तो ये था स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, हमने फाइंड करके यहाँ पे आपको बताया कैसे किया है। इसमें सारे नंबर कवर है, आपके होल भी कवर है, आपका फ्रैक्शन भी कवर है, फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सारे ही आपके डेसिमल के, नॉन परफेक्ट के, और सारे ही आपके यहाँ पे कवरेज हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो अब हम शुरू करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, एक हम छोटे डिजिट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय एस्टिमेशन।
हम कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे एस्टिमेट करेंगे कि 10 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम बाय एस्टिमेशन मेथड। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 10 के नियर अबाउट कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर 10 के कौन से होते हैं? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। तो 9 यहाँ पे आएगा, 10 जो है वो 9 और 16 के बीच में है। परफेक्ट स्क्वायर नियर 10 कौन सी नंबर है? दैट इज 9 एंड 16। 9 एंड 16 जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 10 के बिल्कुल ही नज़दीक है। अब कैसे नज़दीक है? इसका मतलब ये हुआ दैट इज 9 इज लेस देन 10 इज लेस देन 16। इसका मतलब ये हुआ कि 10 9 और 16 के बीच में है और 9 सबसे छोटा, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 16, यानी कि 10 जो है वो इसके बीच में है। तो अब 9 का परफेक्ट स्क्वायर तो हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है और 10 का तो फाइंड करना है, ये होता है 4 का स्क्वायर होता है, राइट। अब हम ये गेस कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 3 और 4 के बीच में ही होगा, राइट। 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 10 इज लेस देन 4। अब इसका जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। अब 3 और 4 के बीच में क्या नंबर हो सकता है? क्योंकि अब आप बोल रहे हो ना क्या होता है 3 और 4, 3 के बाद 4 ही आता है, लेकिन नहीं, 3 और 4 के बीच में भी बहुत से नंबर है। नंबर कौन से है? तो 3 और 4 के बीच में कितने नंबर है? ये नंबर है 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ये 3 और 4 के बीच में आता है। नंबर लाइन अगर आपने पढ़ा है तो ये सारे नंबर 3 और 4 के बीच में है। अब हमारा आंसर इसी में से ही होगा। सो सबसे पहले लेट अस ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि 3.1। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 3.1 का स्क्वायर क्या होता है, राइट। तो 3.30 का स्क्वायर होता है 900, तो 31 का स्क्वायर होगा 9.61। 3.1 का हमने पॉइंट डेसिमल लगा दिया और विच इज लेस देन 10। अब ये तो 10 से लेस है, तो एक और लेते हैं हम 3.2 का हम स्क्वायर करते हैं, कितना होता है? अगर मैं 3.2 का स्क्वायर करूं तो 3.2 का स्क्वायर होता है 10.24। सो विच इज ग्रेटर देन 10। अब ये 10 से बड़ा है। अब 3.2 में हमको कंफर्म हो गया कि 3.2 10 से बड़ा हो, तो इसके आगे नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारा इसमें से ही हमारा आंसर हमारे को फाइंड करना है। अब आप सोच रहे हो ना कि 3.2 का मैंने परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 सेकंड में ही लिख दिए यहाँ पे। सो मैंने स्क्वायर किट मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है 1 to 99 तक का स्क्वायर आप 5 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से स्क्वायर की ट्रिक जो है वो देख सकते हैं। अब हमारे को गेस करना है। अब हमारा ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है कि 9.61 इज लेस देन 10 इज लेस देन 10.24। अब 10 इसके और इसके बीच में है, लेकिन सबसे नियरेस्ट किसके बीच में है? 9.64। 9.61 में कितना प्लस करके 10 आए, दैट इज इक्वल टू 39.39, और यहाँ पे 0.24 है। तो जिसमें डिफरेंस कम है वही इसका आंसर होगा। सो इसका आंसर होगा ये कम है, तो ये किसका स्क्वायर था? दैट इज इक्वल टू 3.2।
3.2 का स्क्वायर। तो हमारा यही आंसर है। अब हमारा आंसर ये होगा 10 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 3.2। आपको लिखना है अप्रोक्सीमेटली। सो यही आपका आंसर है। तो ये किया हमने एक छोटी डिजिट से हमने इसको आपको अंडरस्टैंड कराया कि कैसे हम एस्टिमेशन मेथड से 10 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। आपको इसी मेथड से ही आपको कोई और डिजिट, इससे बड़ी डिजिट भी आए तो उसको भी इसी सेम पैटर्न से करना है। लेकिन सबसे पहले आपको, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपको 1 to 20 तक का स्क्वायर परफेक्ट आना चाहिए आपको। और आपको 1 to 20 के टेबल अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो ये सोचो कि आपके लिए ये होमवर्क है। क्योंकि आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट तभी ही कर पाएंगे जब आपको 1 to 20 स्क्वायर रूट आने, तो क्यूब भी चाहिए आपको। लेकिन सबसे पहले 1 to 20 टेबल और 1 to 20 का स्क्वायर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, राइट। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एक और इससे बड़ी डिजिट लेते हैं, उसका कैसे एस्टिमेशन से फाइंड करते हैं। मेथड से हमने कैसे करते हैं, लेकिन इसको एक चेक करते हैं क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सेम ही आता है, तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं 10 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 10 का करूँगा तो कैसे करूँगा, इसके आगे डेसिमल के आगे 0 लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये, लेकिन ये नंबर डेसिमल में हो गया, राइट। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले 10 है तो 3 3 से देंगे, 4 4 से बढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 3 9, और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे डेसिमल आ गया, और यहाँ पे एक पेयर हमने यहाँ पे ले लिया। 3 का डबल कर दो, 6 कर दो, और 61 से करते हैं। यहाँ पे आ गया 161 आ गया यहाँ पे, और इसको आ गया, हमारे पास आ गया 39 आ गया। और एक प्लेस और चलते हैं नेक्स्ट, तो हमारे को यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी डेसिमल के आगे। जितने प्लेस आपको फाइंड करना है उतनी पेयर ऑफ 0 लगाते जाओ आप। और यहाँ पे हमने ये 0 लिख दी, यहाँ पे 31 का डबल कर दिया, दैट इज इक्वल टू 62। अब हमारे को ये है 4000 के करीब है, हमारे को करना पड़ेगा इसको 6 से ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया 6 से किया तो 36 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 आ गया, और 37 आ गया, राइट। यहाँ पे आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे आ गया 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 1। तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमारा ये आए 3.16, 3.16। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो 3.2 है, इसका हमने इसका आंसर लिखा था अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब लगभग है, तो इसका आंसर भी यही है 3.16 का मतलब होता है 3.2। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने इसको ओमिट किया है, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है 6, तो हम इस डिजिट को एक बढ़ा लेंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमने अगर 5 से कम होता तो हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, हम पिछली डिजिट नहीं लेते। अगर ये 5 से ये डिजिट बड़ी है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसको 1 की जगह 2 इंक्रीज कर दिया और आगे कुछ नहीं किया, आगे ख़त्म। तो इसका मतलब ये होता है अप्रोक्सीमेटली, ये होता है। तो इसका अंडर रूट भी लॉन्ग डिवीजन से भी ये ही आता है। अब शुरू करते हैं, एक और डिजिट लेते हैं, इससे बड़ी डिजिट एक एग्जांपल लेते हैं कैसे करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाय एस्टिमेशन। सबसे पहले वही चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नियर 150 आर। 150 के नियरेस्ट कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। अब 151 तो आता है, 144 परफेक्ट स्क्वायर है, और 12 से हो गया, 13 से आता है 169, 13 का स्क्वायर। तो 150 के जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो है 144 और 169।
तो 150 इसके बीच में आता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 144 इज लेस देन 150 इज लेस देन 169। इसका मतलब हुआ 150 इसके और इसके बीच में, ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, और हमारा आंसर भी इसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में ही होगा। अब 144 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 12 का, इज लेस देन 150 इज लेस देन, ये होता है 13 का स्क्वायर। अब ये तो कंफर्म हो गया कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में ही इसका आंसर है। तो अब हम ये गेस कर सकते हैं, हमारा ये गेस है, एस्टिमेट हम कर सकते हैं कि हमारा आंसर 12 और 13 के बीच में ही आएगा। तो 12 और 13 के बीच में आएगा, तो हमने ये गेस कर दिया है। तो अब हम इसका 150 का स्क्वायर रूट हमने गेस कर दिया कि 12 और 13 के बीच में आएगा। लेकिन क्या हो सकता है, वो 12.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी। उसके लिए हम चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 12.1 को चेक करते हैं, फिर 12.2 को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 12.1, 12 का 144, 12.1 कम रहेगा। 12.2 से चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं। तो अगर इसका मैं 12.2 का स्क्वायर करूं तो वो आता है 148.84, राइट। अब ये तो 150 से बहुत कम है, ये विच इज लेस देन 150। अब मैं चेक करता हूं 12.3 से, तो इसका स्क्वायर आता है 151.29 और विच इज ग्रेटर देन 150, राइट। तो हमारा आंसर इसके और इसके बीच में है। 12.2 और 12.3 में से क्या आंसर हमारे को अब गेस करना है कि 150 से बिल्कुल नज़दीक क्या नंबर है जिसका डिफरेंस बहुत कम है। तो अगर मैं यहाँ से 150 से ये माइनस करूँ 148.16, 148.84, तो ये 150 से कितना कम है? तो ये होता है 1.16, क्योंकि 0.18, 84 और 16 हो गए 49 और 1 हो गया 50। ओके, ये डिफरेंस तो हमारे को लग गया पता, 1.16 है। और ये कितना है? 150 से कितना बड़ा है ये है 1.29। अब आप गेस कर सकते हैं कि 150 के सबसे नज़दीक क्या है? वो है 1.16 का डिफरेंस, वो है 148.84 है। और ये किसका है? ये है 12.2 का। सो हमारा आंसर होगा 12.2। सो देयरफॉर हमने ये एस्टिमेट कर दिया कि सबसे नज़दीक है 12.2। सो 150 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 12.2। आंसर हमेशा लिखना है आपने अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 150 परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर भी अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो 150 का ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम, अप्रोक्सीमेटली के मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने स्क्वायर रूट के आपको हर टाइप से मैंने कवर करवाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से लेकर एस्टिमेशन तक का मैंने हर एवरी स्टेप में आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, आपको कोशिश की है समझाने की। आप एक पूरी स्क्वायर रूट की एक प्ले लिस्ट को ही आप फुली देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद है। स्क्वायर रूट के जो हमने पूरी कवरेज की है, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नई वीडियो का अलर्ट ही नहीं आएगा, तो आप उन वीडियो को मिस कर देंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपके पास नई नई वीडियो का आपको अलर्ट नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।